चिंटू नाम का एक किसान था जो खेतों में बहुत ही मेहनत करता था, क्योंकि उसका घर और परिवार दोनों सब्जियों को बेचने से जो पैसे आते थे उसी से चलता था। लेकिन कुछ दिनों से चिंटू बहुत ही परेशान था, क्योंकि उसके खेतों से कोई टमाटर चोरी करता था, जिसके कारण उसके घर की आर्थिक स्थिति खराब होते जा रही थी। एक दिन की बात है, जब चिंटू अपने घर के बाहर उदास बैठा रहता है, तभी उसका दोस्त टुनटुन आता है। क्या हुआ चिंटू, बहुत उदास लग रहे हो और खेतों पे भी आज नहीं गए? क्या बात है, आज संडे मना रहे हो क्या? क्या बताऊँ यार, मेरे खेतों से कोई मेरे टमाटर चोरी करता है और चोर कौन है ये पता भी नहीं चल पा रहा है, जिसके कारण घर में बहुत समस्या हो रही है। तो चिंटू, तुमने उसे पकड़ने की कोशिश क्यों नहीं की? मैं तो दिन भर खेतों में छुप के बैठा रहता हूँ, पर कोई आता ही नहीं है। अरे तो एक बार रात में चल कर देखो, हो सकता है चोर रात में चोरी करता हो। हाँ भाई, ये बात तो तुमने अच्छी कही, पर तुम भी मेरे साथ मेरे खेतों में चलोगे? ठीक है, रात में मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे खेतों में चलूँगा। जब रात होती है तो चिंटू टुनटुन दोनों एक साथ खेतों में जाते हैं, जहाँ एक बड़ा पेड़ रहता है। उसी पेड़ के पीछे दोनों छुपे रहते हैं और चोर के आने का इंतज़ार करते रहते हैं। इंतज़ार करते करते जब रात के 12 बज जाते हैं तो देखते हैं कि खेत में एक चुड़ैल टमाटर के बीच में बैठ के टमाटर खाते रहती है। दोनों चुड़ैल को देखकर घबरा जाते हैं और उसे देखते ही रह जाते हैं। चुड़ैल खुद से बातें करते रहती है। ये खेत मेरा है और यहाँ के सारे टमाटर भी मेरे हैं। यहाँ कोई भी टमाटर तोड़ने आएगा उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये देखकर चिंटू डर जाता है और धीमी आवाज़ में टुनटुन से कहता है, चलो यहाँ से, वरना ये हम लोगों को भी मार देगी। तभी चुड़ैल दोनों की आवाज़ सुन लेती है और अचानक से दोनों के सामने प्रकट हो जाती है। कौन हो तुम और मेरे खेतों में क्या कर रहे हो? टुनटुन डरते हुए, ये खेत मेरे दोस्त का है और ये टमाटर भी इसी ने लगाए थे। चुड़ैल कहती है, चिंटू के सारे टमाटर, सारे सब्जियां, सारे मेरे हैं। उसके खेतों में सिर्फ मेरा हक है और मेरे से ये हक कोई नहीं छीन सकता है, क्योंकि ये सब मेरा है। चिंटू और डर जाता है और चुड़ैल से कहता है, तुम कौन हो और मेरे पीछे? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? प्लीज़ मेरे खेतों से चले जाओ और मुझे भी छोड़ दो। इतना सुनकर चुड़ैल कहती है, ये कभी नहीं हो सकता है। मैं ये खेत छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी और तुम्हारे खेतों की टमाटर मैंने नहीं चुराए हैं। सारे टमाटर तो तुम्हारे दोस्त ये टुनटुन ने चुराया है। मैंने कब चुराए हैं अपने दोस्त के टमाटर? भाई, ये झूठ बोल रही है। आखिर मैं तुम्हारे टमाटर क्यों चुराऊंगा? मेरा दोस्त कभी ऐसा नहीं कर सकता है। तुम झूठ बोल रही हो और आखिर में तुम्हारी बातें क्यों मैं मानूं? तुम हो कौन? तभी चुड़ैल सच्चाई बताती है, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ माया और
मैं हमेशा अपने खेतों में ही रहती थी। पर आपको याद है, एक दिन आपकी तबीयत खराब थी, तब मैं कुछ दिनों से घर में ही रहती थी, आपका देखभाल करती थी। परेशान देखा तो मैं घर से खेतों में आ गई। उसी समय तुम्हारा दोस्त टुनटुन हमारे खेतों में चोरी कर रहा था। मैं चाहती तो इसे उसी दिन मार देती, लेकिन मुझे ये सच्चाई आपके सामने लानी थी, इसीलिए मैंने उस दिन इसे कुछ नहीं किया। आखिर में वो दिन आ ही गया, सच्चाई सामने आ ही गई। तभी अचानक से टुनटुन चिंटू के पैरों पर गिर जाता है और अपने गलती की माफ़ी मांगता है। लेकिन चिंटू को ये सब सुन के बहुत ही गुस्सा आता है और उसे माफ़ नहीं करता है और टुनटुन को चुड़ैल के पास छोड़कर वो घर की ओर चला जाता है। चुड़ैल उसके दोस्त को लात से मार मार कर जान ले लेती है और उड़ते उड़ते हुए अपने घर आती है और अपने पति चिंटू से कहती है, मैं अब आपके पास ही रहूँगी। खेतों में आप आराम से सब्जी लगाइए और उसे बेच के अपना घर चलाइए। ये सुन के चिंटू बहुत खुश हो जाता है और फिर से उसके घर की खुशी पहले की तरह आ जाती है। इसीलिए खुद से ज़्यादा दूसरों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। दोस्त ही दुश्मन बन सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरे नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।